हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 10 नंबर घटना चक्र टो सीरीज़ का। हमने 9 सेट लगा लिए हैं, ये 10वां सेट है। ठीक है, ये अंतिम सेट होगा घटना चक्र टो का। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस तरह अगर 150 सेट मिलाया जाए तो हमारे पास 1500 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 1500 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तैयार अगर अच्छे से आप कर लिए तो उसमें से ठीक ठाक जो है आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं, उनमें आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह इसमें 1 से लेकर 10 तक जो है मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं और 11वें नंबर से जीएस के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए जीएस से शुरू करते हैं। और मैथ के क्वेश्चन आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, आप इन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर से शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने तत्कालीन बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कहाँ हुआ? रोहिणी, फिर पटना, दानापुर, जगदीशपुर। ठीक है, ये क्रम है। अगला है, रामचंद्र शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो रामचंद्र शुक्ल जो है मुरली बारहवा गांव के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह भागलपुर में तो महादेवलाल सराफ ने किया था। ठीक है, अगला है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20%। ठीक है, 3/20 भाग जो है नील की खेती के लिए रखा जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था तो बहुदेववादी ऋग्वैदिक धर्म था। ठीक है, बहुदेववादी। ठीक, नेक्स्ट है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक बोलते थे। नेक्स्ट है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। ठीक है, इसका कारण क्या था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई ये सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी, ड्रेन थ्योरी। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया? तो दिग्दर्शन। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव जो है देवगिरी का शासक था। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई भूमि को जो है अपहृत कहा जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पैगोडा, यानी में काला मतलब श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा जिसे कहते हैं? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था? तो मृच्छकटिकम का विषय क्या था? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ठीक, उसके लिए बटलर कमेटी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो कल्लार नाम से जाने जाते थे वो मदुरई से संबंधित थे। अगला है, शाही सुमेलित कौन सा है? तो शाही सुमेलित है डीपी मिश्र, लिविंग एन एरा जो है इन्होंने लिखी थी पुस्तक,
जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज लिखी थी और राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बाबर और मेदिनी राय के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि शेरशाह के रुपए के बारे में किस इतिहासकार का कथन है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है? तो स्मिथ एक जो है इतिहासकार थे, उनका कथन था। ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था, किसका कथन है? तो आरपी त्रिपाठी का कथन है। नेक्स्ट है कि शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि थी? तो शाह बुलंद इकबाल दारा की उपाधि थी। किस सिख गुरु ने तख्त अकाल बंगा की नींव रखी? तो हरगोविंद ने रखी। ठीक है। नेक्स्ट में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सारे कथन सही है। देखिए 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार बिहार की 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बिहार समुद्र तट रहित राज्य है। ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्री में, लैंडलॉक्ड स्टेट में आता है। ठीक है। और आगे है, राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र वर्ष 2018-19 के अनुसार 51.6 लाख हेक्टेयर था। ठीक है। बिहार राज्य की समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है, ये याद रखिएगा, फुट है। नेक्स्ट है कि कराकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो कैमूर जिले में अवस्थित है कराकटगढ़ जलप्रपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा है, नहीं है। ठीक है, पूछा है। तो बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला वो कौन सा है? रोहतास है। ठीक है, याद रखिएगा, रोहतास है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो पटना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला का आयोजन प्रारंभ होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को जो है सोनपुर पशु मेला का आयोजन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में अवस्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापना कब हुई? तो 1989 में। उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? जर्मनी के सहयोग से। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोपेन की जलवायु योजना के अनुसार भारत की DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश क्षेत्र है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक। नेक्स्ट है कि असम और पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं, तो काल वैशाखी। ठीक है, कहाँ चलती हैं? असम और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, समुद्र तल से औसत वायुमंडल दाब कितना होता है? ठीक है, तो 1013.25 मिलीबार। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ अवस्थित है? तो आर्कटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रोका स्थानांतरित कृषि विश्व के किस देश में प्रचलित है? तो ब्राज़ील में वो प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के क्षेत्रफल में शुद्ध बोई गई भूमि का लगभग प्रतिशत कितना है? तो 55%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 33.2%। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में वो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, रेन क्रॉनेड रूप्ड टर्टल और विलुप्त प्राय गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है। अगला है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। पिग्मीज निवासी हैं? तो पिग्मीज ये जनजातियां हैं, तो ये कहाँ की निवासी हैं? अफ्रीका की। ठीक है। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता है? तो फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? तो 40,000 क्यूसेक है। नेक्स्ट है, कोसी परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सी नहरें निकाली गई हैं? तो पूर्वी कोसी नहर और पश्चिम कोसी नहर, ये नहरें निकाली गई हैं। ठीक। अगला है कि कौब झील बिहार के
कौबर झील, कौबर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कौबर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। घोघा झील जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, किस जिले में है? कटिहार जिले में, बिहार के। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महानंदा नदी जो उत्तरी बिहार के मैदान की नदी है, यह निम्नलिखित किस जिले से होकर बहती है? तो किशनगंज से होकर बहती है। अगला है, 2019-20 में बिहार राज्य के किस जिले में चावल का उत्पादन सर्वाधिक किया गया? तो रोहतास जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा सही सुमेलित है? तो सभी सुमेलित हैं। देखिए, अभ्रक जो खनिज है नवादा में प्राप्त होता है, सोना जमुई में, पायराइट्स रोहतास में और बॉक्साइट मुंगेर में। ये सारे बिहार के जिले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शेखपुरा जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? तो गया जिले से नहीं लगती, बाकी लखीसराय, जमुई और नालंदा से लगती है। अगला है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कटिहार जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला है, 50 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसका मान फ़ारेनहाइट स्केल में है कितना होता है? तो 50 डिग्री का 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है? तो चावल जो होता है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो डीएनए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन। ठीक है, घेंगा रोग हो जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे निर्वात शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है, तो बिट से। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुमेलित नहीं है, तो पहला ही सुमेलित नहीं है। सैकरीन का संबंध आर्थोबेंजोइक सल्फिमाइड से है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका वर्गीकरण होता है आर्थोबेंजोइक सल्फिमाइड। बाकी देख लेते हैं, एड्रेनलिन का जो है हार्मोन से, थायमीन का विटामिन से, या कैरेटीन का प्रोटीन से। ठीक है, संबंध होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो सिबाजोल जो है वो सल्फा औषधि होती है। नेक्स्ट है, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो वोल्ट मीटर से की जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उपकरण किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है? तो गैल्वेनोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो आपतन कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा द्वारा किसी प्रकार पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की का एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो चाल कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है? तो आवर्टू ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण देने के लिए एक विशेष संचरण होती है जिसे कहते हैं? तो प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा वही गर्भनाल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है? तो सरसों और गुड़हल, ये दोनों उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं जिनमें जो है पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लड़कों में यौनावस्था के एक लक्षणों का नियंत्रण करता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है लड़कों में पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि उनमें यौनावस्था आ गया है या उनके लक्षणों को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करने से है? तो ग्रीन हाउस गैस से। ठीक,
नेक्स्ट है पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ठीक। नेक्स्ट है कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो कांसा में जो है जिंक नहीं होता है, बाकी जर्मन सिल्वर, गन मेटल और पीतल में जिंक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, पूछा है। तो सुमेलित इसमें देखिए ऑप्शन सी नहीं है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड के कारण होता है। बाकी सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है? एसिटिक एसिड। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट। और दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड। अमाशय रस में उपस्थिति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा एक तुलनात्मक रूप से स्वच्छ ईंधन है? तो प्रोपेन जो है एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, बाकी मोम कोक और पेट्रोल के अपेक्षाकृत ही। ठीक है, फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? तो सीसा व टिन का जो है ये फ्यूज तार बना होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट, भारी जल को प्रयोग और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण संबंधी प्रस्तुति करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला है आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो वर्ग 17 के तत्व जो वर्ग बने होते हैं आवर्त सारणी में, उसमें 17वें वर्ग के तत्वों को जो है हैलोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? ठीक है, नहीं रखा जाता है। तो विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बाकी किसको ध्यान में रखा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? ठीक है, तो ठेकेदार इसमें व्यवस्थित नहीं करता है। और व्यवस्थित कौन करता है? स्कूल मैनेजमेंट जो होता है, व्यवस्थापक यानी पंचायती राज संस्था और स्वयं सहायता समूह जो है। ठीक, अगला क्वेश्चन है साख पत्र प्रस्तुत करना होता है। तो साख प्रस्तुत करना होता है आयातकर्ता के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वह मुद्रा जिसका त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है। गर्म मुद्रा जो है ये तुरंत जो है इसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है। अगला है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात जो है ये खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, बाकी जो है खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव ये खाद्यान्न प्रबंधन से संबंधित है। अगला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम पारित हुआ था। तो 2006 में पारित हुआ था। उड़ान योजना का संबंध किससे है? तो उड़ान योजना का संबंध जो है परिवहन क्षेत्र से है। नेक्स्ट है देश में आम उत्पादन में बिहार राज्य का स्थान है। तो बिहार का तीसरा स्थान है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो भू राजस्व कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया? तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित था? तो सामाजिक क्षेत्र को 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। तो 1975 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो SK डे ये जो है सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से किस मद का भारत के निर्यात से सर्वाधिक हिस्सा है? तो विनिर्मित वस्तुएं। ठीक है, अगला है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो आकलन समिति का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है।
अगला है कि कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, नहीं है वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से जो है सॉल्व कीजिएगा। तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी देखिए, अस्पृश्यता उन्मूलन, विधि के समक्ष समानता और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है। बाकी सही कौन सा है? त्वरित निर्णय, कठोरता, कानून की एकरूपता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आता है? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि वरीयता क्रम में इसमें उपयुक्त ऑप्शन ही सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबसे पहले यूपीएससी का अध्यक्ष आएगा, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त आएगा, फिर नियंत्रक लेखा परीक्षक आएगा, फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे। ठीक है, आप लोग जो है एक बार पॉलिटी खोल के देखिए, उसमें वरीयता क्रम नंबर दिया गया है, उसमें जो है इसमें देख लीजिएगा कि ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस नंबर पे आते हैं, चुनाव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किस नंबर पे आते हैं। ठीक है, हालांकि जो इसमें ऑप्शन दिए हैं उसका वरीयता क्रम मैंने बता दिया। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट सरप्लस अर्थात चालू खातों में सर्वाधिक बचत वाला देश कौन सा है? तो चीन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू किया गया? तो किस राज्य सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें देखिए सारे सत्य हैं। पैरालंपिक 2020 में शीर्ष स्थान चीन का है। ठीक है, याद रखिएगा। पैरालंपिक 2000 पैरालंपिक, ठीक है, ओलंपिक नहीं, ये याद रखिएगा। पैरालंपिक 2020 में भारत ने 19 पदक प्राप्त किए। ठीक है, एथलीट टेकचंद उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी ओपन टेनिस 2021 की एकल पुरुष प्रतियोगिता किस खिलाड़ी ने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने, ये रूस के हैं, इन्होंने जीता। ठीक, नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक पूछा है, तो संबंधित सत्य कथन इसमें पूछा है, तो सत्य कथन इसमें देख लीजिए। टोक्यो ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका रहा? अमेरिका का रहा, ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की तैराक एम्मा ने सर्वाधिक 7 पदक जीते। ठीक, नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य को 14 प्रस्तावित हाथी गलियारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया? तो उड़ीसा सरकार। ठीक है, उड़ीसा राज्य को। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में अर्थात सितंबर माह में क्वाड समूह के किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता संपन्न की है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु बनाया गया नया गठबंधन आकस, ठीक है, आकस याद रखिएगा, में कौन सा देश शामिल नहीं है? फ्रांस शामिल नहीं। कौन सा शामिल है? अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देश के प्रधानमंत्री द्वारा संसद टीवी का उद्घाटन कब किया गया? तो 15 सितंबर 2021 को। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिला के एक टीवी बनाई गई, संसद टीवी। ठीक है, चैनल है। नेक्स्ट है छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जारी किया है। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान 20वां है। अगला है 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार
बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तो पहला स्थान रहा। ठीक, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये बैंक है HDFC। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह का हाल ही में निधन हो गया? तो कहलगांव से ये संबंधित है। ठीक, बिहार में कितने सीटों का विधानसभा का उपचुनाव अक्टूबर 2021 में कराया गया? तो 2 सीटों पर। ठीक, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 को पटना एवं बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष स्तंभ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकार ने राज्य से कब तक एड्स की समाप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग स्थापना की गई। मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई, ये भी सही है। और होम रूल लीग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1918 को एनी बेसेंट पटना आई थी। ठीक है, तो तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया? तो अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया। अगला है कि बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया था, ये कथन सत्य है। श्री दीप नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष एवं अब्दुल बारी इसके सचिव बने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दे मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य में न्यूनतम वातावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो जहानाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट है, सत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए, 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को बिहार में गिरफ्तार करके बांकी जेल भेज दिया गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को जिलाधिकारी WG आर्चर ने गिरफ्तार किया था, ये ठीक है, याद रखिएगा, किसने? WG आर्चर ने गिरफ्तार किया। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन पर सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति के विरोध में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक, और नेक्स्ट है कि बिहार में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है सीमा? तो वो शिवहर है। ठीक है, जो साझा नहीं करता है। बाकी कौन करता है? सुपौल, पूर्णिया और अररिया करता है। ठीक, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन और व्यवस्थित जल निकासी के लिए जो है प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस कृति में उल्लिखित है कि मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था? तो इंडिका। ठीक है, इंडिका में यह लिखित है कि मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध बंगाल विभाजन से है। अगला है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया? तो हुंकार पत्रिका का संपादन किया है, याद रखिएगा। इनका संबंध जो है कृषि आंदोलन से है। इनमें से कौन ककोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं था? तो सुखदेव संबंधित नहीं थे, बाकी अशफाकुल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह ये ककोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम डियोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है? तो झारखंड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के किसे जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, याद रखेगा। नेक्स्ट है, नुआखाई जूहर किस राज्य का कृषि त्यौहार है? तो नुआखाई जूहर जो है उड़ीसा का है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है,
कि हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो अल सल्वाडोर जो है ये लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश है। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा लास्ट ईयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में पंजशीर घाटी अवस्थित है? किस देश में? ठीक है, तो अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी अवस्थित है। अगला है, अभी हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 30वें हुनर हाट का संस्करण जो है देहरादून में किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना लॉन्च किया गया? तो नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला IVF बन्नी भैंस बछड़ा पैदा हुआ? तो गुजरात में। ठीक है। अगला है, भारत के किस राज्य में जीका वायरस का प्रकोप सामने आया है? तो भारत के गुजरात राज्य में जीका वायरस का प्रकोप सामने आया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 150 क्वेश्चन सेट नंबर 10 के। ठीक है, सेट नंबर 10 के याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेट ये हमारा 10वां था और इससे हमारे घटना चक्र टो सीरीज के पूरे 10 सेट पूरे हो जाते हैं। अब आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इन सेटों को आप 2-3 बार देखिएगा जो है, और तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। और बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। करंट अफेयर्स के वीडियो आप लोग देखिएगा, मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।